अगर आप पूरी शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इतवारी मोटिवेशन में। इतवारी मोटिवेशन में आज का जो विषय है वो हमने लिया है शिद्दत। शिद्दत आप कई मूवी में आपने डायलॉग सुने होंगे। अभी जो स्टार्टिंग में आपने सुना कि अगर पूरी शिद्दत से आप कोई काम करते हैं तो पूरी कायनात और पूरा जहां आपको उससे मिलाने के लिए कोशिश करने लग जाता है, जुट जाता है। तो आज हम बात करेंगे शिद्दत की। शिद्दत क्यों, शिद्दत की बात क्यों करनी है हमें? शिद्दत की बात हमें इसलिए करनी है कि हम शिद्दत के साथ यदि किसी भी काम को करेंगे एक बेहतर मोटिवेशन के साथ और एक सही दिशा में, तो हमें सफलता हासिल होने की जो चांस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और हम सभी, और ये आपका ये चैनल, आपका ये इतवारी मोटिवेशन कार्यक्रम पूरी तरह से जो फोकस है वो है हमें कुछ सीखने से लेके हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमको सुनने वाले हैं, वो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में होंगे और वो कुछ आगे करने के लिए सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो जब भी आप किसी कार्य को करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप दो मनोभावों से घिरे होते हैं। पहला मनोभाव तो होता है कि चलो चलते हैं, देखते हैं कि क्या रहता है, कैसे रहता है, और फिर समझेंगे कि कैसे करना है। और दूसरा मनोभाव ये रहता है कि हम पहले से ही पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद हम बोलते नहीं, हमने देख लिया, समझ लिया, हम संभल गए कि अब इस तरीके से चीज़ें करनी हैं, और फिर अपने पूरे समय का जो सही प्रयोग होगा वो हम करेंगे। उसमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्लियर है कि हमें ये चीज़ प्राप्त करनी है। और कई जगह आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि हर असंभव कार्य को करने का एक ही तरीका है। हर असंभव कार्य को करने का एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है? वो तरीका है कड़ी मेहनत, वो तरीका है शिद्दत। यदि मैं उदाहरण के लिए लूँ तो यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, मैं हर बार एग्जाम्पल MPPSC का ही लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं MPPSC से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं देखता हूँ कि जब भी कोई विद्यार्थी टॉप करता है, जब भी कोई बच्चा अपने लक्ष्य में सफल होता है, तो वो हमेशा एक चीज़ कहता है कि मैंने पूरी शिद्दत से इस काम को किया, इस टारगेट को हासिल करने का प्रयास किया और आज वो मेरे पास है। अब शिद्दत की बात आई तो शिद्दत कैसे? तो आप कभी भी ध्यान देंगे कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप सुबह उठते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, लौटते हैं, फिर जाते हैं, ये पूरा क्रम चलता रहता है। तो जब आप किसी भी एग्ज़ाम को शिद्दत से चाहते हैं कि हाँ, ये एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना है, तो आप सोते, जगते, टहलते, घूमते, आते और जाते, हर समय आपके मन में वो विचार चलते रहते हैं और चलते रहने भी चाहिए। रोड में कोई विज्ञापन चल रहा है तो आप उसे निगलेक्ट नहीं करेंगे कि अरे ये तो विज्ञापन है। नहीं, हो सकता है वो आपके किसी काम आ जाए। और MPPSC में तो विशेष रूप से जो सरकार की योजनाएं हैं, निबंध लेखन है, जो उसमें कोटेशन है, तो उसमें आप उसको बता सकते हैं। यदि आप अच्छे से कोई चीज़ सुन रहे हैं, अच्छे से कोई चीज़ देख रहे हैं, या कोई चीज़ दिखी और आपने उसे देखा कि अच्छा ये मेरे पेपर 6 के हिसाब से अच्छा है, पेपर 4 में ये काम आ जाएगा, एथिक्स के पेपर में काम आ जाएगा, या अन्य जो भी छोटे मोटे एग्जाम हैं आपके, है ना। तो हर चीज़ में क्या है, आपके पास एक कारण होगा कि हमें ये क्यों करना है और आप उसे कैसे करेंगे, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। हर समय, हर पल, हर एक छोटे से छोटा समय का हिस्सा आपको उसमें लगाना होगा, सोचना होगा, महसूस करना होगा, उससे संबंधित कहानियाँ सुननी होंगी और ये सब काम करना होगा आपको। और जुनून जो है तो शिद्दत का, कहना चाहिए, बड़ा भाई है। जुनून जो है तो शिद्दत का बड़ा भाई है, क्योंकि शिद्दत से जब आप अगले स्तर पे जाएंगे तो लोग बोलते हैं इसके अंदर जुनून था, ये व्यक्ति ने टॉप किया, इसकी पढ़ाई में देखता था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जुनून था। तो जब पूरी शिद्दत से आप काम करने लगेंगे तो आपके अंदर जुनून आ जाएगा, कोई काम करने का, कुछ उसे समझने का, उसे पूरा करने का और अपना टारगेट अचीव करने का। और कहा भी गया है कि सफल होने के लिए जुनून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो पहली चीज़ क्या थी? शिद्दत। शिद्दत से ऊपर है क्या? जुनून। और जुनून से ऊपर क्या होता है? वो होती है सफलता। तो आप सफल हो जाते हैं अपनी शिद्दत की वजह से, अपने जुनून की वजह से।
तो जब भी आप तैयारी करें, जब भी आप देखें, महसूस करें, तो आप ये ज़रूर ध्यान दें कि आपके अंदर उस लक्ष्य को पाने की शिद्दत होनी चाहिए। आप पूरी शिद्दत से उसे पाने के लिए लग जाएं। और जब आप शिद्दत से किसी काम में लगेंगे तो आपके अंदर जुनून डेवलप होगा और उस जुनून से आप अच्छा काम करते करते सफल हो जाएंगे। तो आज की जो तुम्हारी मोटिवेशन था वो मुख्य रूप से शिद्दत के ऊपर था कि किस तरीके से, कितने मनोभाव से, पूर्ण मनोभाव से आप किसी कार्य को करते हैं तो वो पूरा होता है। तो चलिए, बढ़िया है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोशिश करते रहिए और सुनते रहिए अपना इतवारी मोटिवेशन। अपने सुझाव भी हमें आप ज़रूर प्रदान करें और हम कोशिश करेंगे कि अगली इतवारी यदि संभव होता है तो जो भी व्यक्ति सफल हैं अपने अपने क्षेत्र में, ज़्यादा तो मेरा कांटेक्ट नहीं है, लेकिन जो भी हैं तो मैं उनसे एक ऐसे ही जैसे मैं आपसे इतवारी में बात कर रहा हूँ तो उन व्यक्ति से मैं आपको बात कराऊंगा, है ना, वो इतवारी पेश करेंगे, है ना। तो मैं ऐसी कोशिश करूंगा और आप लोग में से यदि कोई ऐसा है जो चाहता है कि वो इतवारी मोटिवेशन में शामिल हो, हमारे साथ अपने अनुभव साझा करना चाहता है, तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, बढ़िया है, शिद्दत से काम में लगे रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहिए और कोशिश करते रहिए। और आज के इतवारी मोटिवेशन समाप्त करते हुए मैं एक पोएम बोलना चाहूँगा कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो पूरे तबीयत से, पूरे जुनून से, पूरे शिद्दत के साथ एक पत्थर उछालिए और वो पत्थर आपका लक्ष्य होगा और वो लक्ष्य आप भेद पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतवारी मोटिवेशन को पूरा सुनने के लिए, इसे स्नेह प्रेम प्रदान करने के लिए, और आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे क्योंकि ये आवाज़ आपके बीच से ही है। तो आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं और अपने अनुभव भी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।